हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल भारत मैटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो है ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है और जो सिमिलर होता है इसमें फर्क क्या होता है। देखो, जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होता है उसका साइन किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसका मतलब क्या होता है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है सिमिलैरिटी को, और ये रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को। मीन्स अगर आप किसी चीज को बोलते हो, किसी फिगर को बोलते हो कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बट इट मीन्स कि उनकी जो लेंथ होगी, जो साइड्स की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी एज वेल एज सेम होगी। ठीक है, और सिमिलैरिटी मतलब अगर हमारे पास साइड्स की लेंथ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है और ये हमारे पास कॉर्डिलेटरल है, स्क्वायर से मतलब। ठीक है, तो इसमें मान लो ये तीन साइड्स जो है, ये तीन साइड्स इन तीनों साइड के इक्वल है। लेकिन क्या ये सिर्फ इक्वल आएगा, और इक्वल में भी यहाँ पे हमारे पास जो एक साइड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, राइट। लेकिन इसमें जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नहीं आएगी। तो सिमिलैरिटी होने सबसे पहले तो आप सिमिलैरिटी देखोगे, इक्वालिटी तो बाद में देखोगे, राइट। तो सिमिलैरिटी क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमारे पास 3 साइड्स है और इसमें हमारे पास 4 साइड्स है। द नंबर ऑफ एंगल इसमें हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास 4 है। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास क्या आता है कि जो इक्वालिटी है वो भी होनी चाहिए और जो सिमिलैरिटी है वो भी होनी चाहिए। अब बात कर रहा है ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कि जितने भी हम सर्कल बनाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। देखो, सारे के सारे सर्कल जो होंगे वो दिखाई तो सेम देंगे। कोई सर्कल हमारे पास छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, बट होंगे तो सारे के सारे सर्कल्स ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बना देते हैं तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सर्कल्स है, राइट। सारे के सारे सर्कल जो हमारे पास है वो 360 डिग्री के हैं और देखने में सेम है, मतलब एक जैसे दिखते हैं। बट क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये जो सर्कल्स हैं ये इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है। क्यों? एरिया वाइज, सर्कमफ्रेंस वाइज। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो सर्कल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट सिमिलर, राइट। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड आता है कि ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सारे के सारे जो स्क्वायर होंगे वो भी सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको भी पता है कि सारे के सारे जो स्क्वायर्स होंगे, अब स्क्वायर्स में क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर, जिनकी 4 की 4 साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। 4 साइड्स होंगी और 4 की 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब बता रहा है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बताया था कि उसमें सिमिलैरिटी भी होगी और इक्वालिटी भी होगी। लेकिन देखो, अब इसमें सिमिलैरिटी तो है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, 4 एंगल्स इसमें भी है, 4 एंगल्स इसमें भी है, राइट। इसमें भी 4 एंगल्स है। दूसरा, इसकी 4 साइड्स है और इसमें भी हमारे पास कितनी है, 4 साइड्स, और इसमें भी हमारे पास 4 साइड्स है। बट डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो डिफरेंट होगा, इसका पेरीमीटर डिफरेंट होगा, इसका पेरीमीटर और एरिया क्या डिफरेंट होगा, पेरीमीटर और एंड। तो इनके पैरामीटर और एरियाज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। हो सकता है इसकी जो साइड लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर हो, इसकी 2 सेंटीमीटर हो, इसकी 4 सेंटीमीटर हो, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो सिमिलर। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि जितने भी हमारे पास ट्राइंगल्स होंगे, डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, आइसोस्केल और इक्विलेटरल। सिमिलर मींस दिखने सेम चाहिए। देखो, अगर हम आइसोस्केल ट्राइंगल्स की बात करते हैं
तो आपको पता है कि आइसोस्केल ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल, राइट। तो आइसोस्केल ट्राइंगल हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जिसकी ये दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। आइसोस्केल ट्राइंगल हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जिसकी ये दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ही क्या है? आइसोस्केल ट्राइंगल्स है, बट दे आर नॉट सिमिलर, एक जैसे नहीं है। बट अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? द ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास बनेगा, ये ट्राइंगल्स ऐसे ही बनेंगे, चाहे आप जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सिमिलर आ जाएंगे। ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है कि द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? ओके, अ फिगर विद मैनी साइड्स। देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी। आपने वो पढ़े ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें हमारे पास होता है ना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो 1 होती है। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है। और पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होती है? मोर देन 3 और 4, राइट। सो पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी। अब हमारे पास क्या है कि द पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो पॉलीगन्स होंगे, अगर उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है अगर वो सेम होंगे, हमारे पास पॉलीगन्स है मतलब पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है, उनमें अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है सेम है, आर सिमिलर, और वो सिमिलर होंगे कब? इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। अब मान लो आपके पास पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है हमारे पास। तो पेंटागन में हमारे पास क्या बता रहा है कि इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब उनके एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और प्रोपोर्शनल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो लेंथ इसकी होगी वही इसकी, वही इसकी और वही इसकी होनी चाहिए, राइट। मतलब सेम लेंथ होनी चाहिए पांचों की पांचों साइड्स की। और एंगल्स क्या होने चाहिए? एंगल्स ऑल्सो मस्ट बी इक्वल। देखो, जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनमें जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। देखो, यहां पे ये सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, इक्वल की बात इसने नहीं की। अब सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर, तो सिमिलर फिगर में आपको देखो सिंपल सी चीज है, आप ट्रायंगल्स बना दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आप सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, या पैरेललोग्राम बना दो, जो भी आप बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो। सिमिलर फिगर्स, मान लो मैंने 2 सर्कल बना दिए। अब दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो बेशक अलग होगा, एरिया अलग होगा, बट ये देखने में कैसे है? सिमिलर है, राइट। लाइक 2 बॉयज खड़े कर दिए, सिमिलर, मतलब है तो बॉयज ही हैं, ठीक है। और नॉन सिमिलर में एक बॉय कर दो, एक गर्ल कर दो, दे आर नॉट सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सर्कल कर दिया तो दूसरा मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। एक मैंने ट्राइंगल कर दिया तो दूसरा मैं रेक्टेंगल कर दूंगा। इसमें नंबर ऑफ साइड्स है ही नहीं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है और इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिगर हो गया और ये सेकंड फिगर हो गया किसका? नॉन सिमिलर का। और सिमिलर में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया, और दूसरा आप स्क्वायर बना दो। दोनों में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4 है। जो हमारे पास एंगल्स होंगे, तो स्क्वायर में आपको पता है जो हमारे पास एंगल होता है वो चारों के चारों कौन से होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल तो है, ठीक है। और साइड्स भी कितनी है? 4 है।
चारों के चारों साइड्स इक्वल होंगे, चारों के चारों साइड्स इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा सिमिलर का एग्जांपल और ये हो जाएगा नॉन सिमिलर का एग्जांपल, राइट। तो इसी के साथ आपका 6.1 खत्म होता है।